नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सीटेट का फॉर्म पूरा भर के दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप, चाहे वो प्राइमरी का हो या जूनियर का। सारी चीज़ें आपको हम क्लियर करेंगे, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आना है सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पे टिक करना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल डालना है, जिसमें आपको हाई स्कूल की सर्टिफिकेट के आधार पर आपका नाम, पिता का नाम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप में यहाँ पर वोटर आईडी, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, एनी अदर गवर्नमेंट आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक, कुछ भी नहीं है तो सीधे आप एनी अदर करके आप इसमें आधार कार्ड नंबर डाल देंगे। फिर से कन्फर्म में आपको सारी डिटेल वही फिल करनी है। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में प्रेमिसेस नंबर या नेम में अगर आपका कोई मकान का नाम है या भवन का नाम कोई है तो वो डालेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हैं। ठीक है, सब लोकेलिटी में आपको नियरेस्ट में पोस्ट वगैरह डाल सकते हैं या फिर विलेज पोस्ट, इस तरह से करके डाल दीजिए। ये आपका एड्रेस डालने के लिए है। उसके बाद कंट्री और स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। ठीक, उसके बाद आपका नंबर है। ईमेल आईडी यहाँ पे 2 बार डालनी है। मोबाइल नंबर 2 बार डालना है। फिर अगर आप दोनों एड्रेस सेम रखना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस या प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम रखना चाहते हैं, तो इस पर टिक करेंगे, दोनों एड्रेस सेम हो जाएगा। पासवर्ड का हिंट हम आपको दे देते हैं। पासवर्ड यहाँ पर देखिए मांगा गया है 8 से 13 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए। ठीक है, पासवर्ड मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से डालना है। जैसे कि मान लो मेरा नाम है अंकित, तो मैं पासवर्ड डालता हूँ ANKIT@123। ठीक, अब 123 की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं, 2026-27। ठीक, इस तरह से रखना है। कम से कम ये 8 अक्षर का टोटल होना चाहिए और मैक्सिमम 13 का होना चाहिए। तो 5 ये हो गए, 6 ये 6 हो गया, बाकी 4 ये हो गए 10। इस तरह से पासवर्ड आप डालेंगे। एक स्पेशल करेक्टर आपको यहाँ पे जरूर लेना है। स्पेशल करेक्टर में आप @ हैश, डॉलर, परसेंटेज, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। इतना डालने के बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन का ऑप्शन चूज करना है। जैसे कि मुझे फेवरेट कलर ग्रीन पसंद है, तो यहाँ पर मैं ग्रीन टाइप कर दूंगा। चेक करना है तो आप यहाँ पे ऐसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डाल के आपको सबमिट करना है। आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन चूज करना है, फेवरेट बुक, फेवरेट स्पोर्ट, प्लेस ऑफ बर्थ या फर्स्ट स्कूल का नाम, या फिर कोई एक वेबसाइट जो आप डेली विजिट करते हैं, इस तरह से। या फिर आप अपने पहली गाड़ी का रजिस्ट्रेशन संख्या, आपको जो भी डालना है डाल दीजिए। इसको डालने से क्या होगा, जब कोई पासवर्ड आप रिसेट करेंगे तो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और इतना डाल के हम सबमिट करते हैं। अब दोस्तों, सबमिट करने पर आपको कुछ इस तरह के टिक करने के ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको यहाँ पे टिक करना है हर स्टेप पर कि हाँ, हमने पर्सनल डिटेल देख ली, हमने कॉन्टैक्ट डिटेल देख ली। सारे पे आपको टिक करते चले जाना है और अच्छे से चेक भी कर लेना है। अब अगर यहाँ पर आप श्योर हो जाते हैं तो आई एग्री पे टिक करके सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। उसको OTP को यहाँ पे डाल के सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर हमको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगला स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म का। तो फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म पर हम क्लिक करते हैं, या फिर आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। और उससे पहले आप वेरीफाई ईमेल आईडी भी कर लीजिए, जिससे कि ईमेल आईडी क्लियर है या नहीं ये भी चेक हो जाए। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको एक कैप्चा कोड दिखाई देगा। इस कैप्चा कोड को यहाँ पे डालना है और ईमेल आईडी क्लियर करने के लिए आप सबमिट एंड गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो उस ईमेल आईडी पे एक OTP जाएगा। OTP चला जाता समझ लीजिए ईमेल आईडी आपकी सही है। मान लो अगर ईमेल आईडी OTP नहीं आता है तो आप ईमेल आईडी चेंज भी कर सकते हैं। तो चेंज ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे, कैप्चा कोड डाल के सबमिट करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं ईमेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुकी है। ओके पर क्लिक कर देंगे। अब फॉर्म को भरने के लिए फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कितने स्टेप हैं। अभी अभी हमारा स्टेप कंप्लीट हुआ है कॉन्टैक्ट डिटेल। अभी पर्सनल डिटेल में कुछ चीज़ें मांगे हैं। ठीक, उसके बाद अप्लाई फॉर डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, फोटो, सिग्नेचर, फाइनल सबमिट। तो हम पर्सनल डिटेल पे क्लिक कर देते हैं। तो पर्सनल डिटेल में यहाँ पे है नेशनलिटी हम इंडियन कर देते हैं। कैटेगरी हमें OBC डालना है। कंफर्म कैटेगरी में फिर OBC नॉन क्रीमी लेयर। उसके बाद पूछ रहा है PWD है तो नो है, और यहाँ डिसेबिलिटी भी नहीं है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में नॉट एम्प्लॉय, फिर कैप्चा कोड डाल के सबमिट करना है। अब अगला स्टेप है यहाँ पर अप्लाई फॉर। ठीक है, आप 2 पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर 1 पेपर के लिए कर रहे हैं। अगर आपने B.Ed कर रखा है तो पेपर 2 के लिए केवल करेंगे। BTC कर रखा है, D.Led कर रखा है तो आप पेपर दोनों के लिए कर सकते हैं।
तो हम यहाँ पर पेपर 2 के लिए करते हैं। मान लो अगर आप पेपर 1 के लिए करना चाहते हैं या दो पेपर के लिए करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ तरीका। यहाँ पे आपको लैंग्वेज चूज़ करना होगा। लैंग्वेज 1 हमारी जैसे हिंदी है तो हम हिंदी रखेंगे, अगर आपकी संस्कृत तो आप संस्कृत रखेंगे, ठीक। दूसरा लैंग्वेज यहाँ पे क्या रखना है, दूसरा इंग्लिश रखना है, ठीक है। आपका जैसे पहला हिंदी हो जाएगा, दूसरा संस्कृत या दूसरा इंग्लिश होगा, 2 ही रहते हैं। बाकी आपके अलग अगर अदर राज्य के हैं तो आप दूसरा चूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। फिर यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको चूज़ करना है 1 से 5 के लिए, ठीक। तो यहाँ पे कई सारे कोड दिए गए हैं। अब आपको यहाँ पे 4 कोड दिए गए हैं। पहला है कि आपका आपने 10+2 किया हो विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, ठीक। एंड पास या परसुइंग डिप्लोमा यानी डीलेड, या तो आप पास हुए हैं या फिर अभी अपेयरिंग है, तो ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। दूसरा है 10+2 आपने किया हुआ है 45% के साथ, और आप जो है पास या परसुइंग हो डीलेड, ठीक है, तो भी आप इस 2 नंबर चूज कर सकते हैं। तीसरा है अगर आपने 10+2 किया हुआ है या उसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स किया हुआ है और 50% मार्क्स हो, और आपने 4 साल का बीएलएड वाला कोर्स किया हुआ है, तो 3 नंबर आप भरेंगे। और चौथा है आपने इंटर किया हुआ है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास या परसुइंग 2 साल का आपने कोई डीएड किया हुआ है, स्पेशल एजुकेशन से जो कोर्स होता है डीएड इसको बोला जाता है, वो वाला किया है। तो हमारे केस में यहाँ पे 50% के साथ इंटर है और 2 साल का डिप्लोमा, तो हम एक वाला चूज करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे केस में यहाँ पर पेपर 2 चूज करेंगे, चूंकि हमने जिस फॉर्म का जिसका भर रहे हैं कैंडिडेट उसने सिर्फ बीएड कर रखा हुआ है, ठीक है। तो बीएड केस में यहाँ पर पहला लैंग्वेज हिंदी और दूसरा इंग्लिश कर देते हैं। अब हम यहाँ पर दूसरे वाले कोर्स के लिए यानी कि 6 से 8 वाले के लिए चूज कर लेते हैं। 6 से 8 वाले केस में यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो इसमें देख लेते हैं। इसमें क्या है, पहला ग्रेजुएशन प्लस 2 साल का अगर आपने डीलेड कर रखा हुआ है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो वो हम यहाँ पर चूज करेंगे, लेकिन हमारे केस में वो है नहीं। फिर है 50% मार्क्स आइदर इन ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन एंड या परसुइंग बैचलर यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि अगर 50% मार्क्स के साथ आपके पास ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है और आपने बीएड कर रखा हुआ है, तो 2 ऑप्शन चूज करेंगे, ठीक है। और अगर 45% के साथ बीएड किया हुआ है तो 3 चूज करेंगे। इसके अलावा अगर 10+2 उसके साथ साथ 4 साल वाला बीएड किया हुआ है तो 4 नंबर चूज करेंगे। और अगर 10+2 के साथ में 4 साल का बीए बीएससी एड या बीए बीएड है ना, यानी बीए के साथ में अगर आपने बीएड वाला कोर्स किया हुआ है तो आप ये वाला चूज करेंगे। उसके बाद ग्रेजुएशन के साथ साथ 50% मार्क्स और स्पेशल एजुकेशन से बीएड किया हुआ है तो आप 6 नंबर चूज करेंगे। 7वां नंबर है एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड बीएड प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी, तो ये अलग है, फिलहाल इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आपको नॉर्मल ऊपर वाले से ही चूज कर लेना है। और 8वां नंबर है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री विथ मिनिमम 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड एंड पास्ट या परसुइंग आप 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड, है ना, 3 ईयर वाला अगर आपने कोई कोर्स कर रखा है बीएड एमएड वाला मिक्स करके, तब आप 8 नंबर चूज करेंगे। तो हमारे केस में जो है वो है पहला नंबर, अगर आप 50% का ग्रेजुएशन है और नहीं है तो मान लो अगर 50 से नीचे है तो आप 45% वाला चूज करेंगे, ठीक है। 45% वाला नीचे है, 50% के साथ है तो आप ये वाला दूसरा नंबर जो दिखाई दे रहा है 50%, पहले वाला तो डीएलएड वाला है, ठीक है। दूसरा वाला है 50% के साथ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड, ठीक है। तो 2 नंबर हम यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद है सब्जेक्ट पेपर 2 के लिए, तो हमारा यहाँ पे सोशल साइंस है। अब यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जाम में देखिए, अगर आपने डीएलएड किया हुआ है तो पहला वाला चूज करेंगे, बीएड किया हुआ है तो दूसरा वाला चूज करेंगे, डिग्री इन एजुकेशन, ठीक है, डिप्लोमा नहीं है, बीएड डिग्री है, तो यहाँ पे 09W45 कैप्चा कोड डाल के हम सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आपको अगला ऑप्शन है क्वालिफिकेशन डिटेल, जिसमें आपको अपनी डिग्री की डिटेल डालनी है। तो यहाँ से अगर पास है तो पास डालेंगे, अपेयरिंग है तो अपेयरिंग डालेंगे। पास है तो आपने ग्रेजुएशन कब पास किया है, ठीक, और उसके बाद कौन सी बोर्ड या यूनिवर्सिटी है, रिजल्ट क्या था, परसेंटेज था, सीजीपीए था, इंस्टीट्यूट का पिन कोड क्या है, इस चीज़ आपको डालना है। दोस्तों यहाँ पर डिग्री इन एजुकेशन मांगा जा रहा है, यानी कि आपको यहाँ पर बीएड का डिटेल डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे केस में अभी अपेयरिंग है तो अपेयरिंग डाल देंगे, और रिजल्ट कब आने वाला है, अभी 2026 में आने वाला, तो 2026 डाल देंगे। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन का डिटेल नहीं मांगा जा रहा है, ठीक है, ये आपका बीएड का डिटेल मांगा जा रहा है। और यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम अगर आपको नहीं मिलता है तो आप अदर चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर
आप उस यूनिवर्सिटी के नाम को टाइप कर सकते हैं। ठीक है, अभी रिजल्ट पिन कोड यहाँ पे डाल देना है, क्योंकि रिजल्ट आया नहीं तो यहाँ पे मार्क्स वगैरह डालने की ज़रूरत अभी नहीं है। कैप्चा कोड डाल के हम सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब अगला स्टेप है फ़ोटो और सिग्नेचर का। यहाँ पर फ़ोटो आपको 10 से 200 KB के बीच और सिग्नेचर 4 से 30 KB के बीच अपलोड करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने फ़ोटो अपलोड कर दिया है। अगर आपको फ़ोटो रिसाइज करने में कोई समस्या आती है तो आप imagepie.7.org इस वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहाँ पर आप अपने इच्छानुसार साइज़ को KB में जितना आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। फ़ोटो को रिसाइज करना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक, यहाँ पे आप कंप्रेस पे क्लिक करके जितना KB साइज़ डाल देंगे उतने साइज़ में रिसाइज हो जाएगा। उसके बाद कैप्चा कोड डाल के हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पूरे फॉर्म का अच्छे से पूरा प्रीव्यू देख लेना है, कहीं पे कोई गलती तो नहीं है। उसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के लिए नीचे आएंगे। अब आपको इस तरह के चेक बॉक्स भी यहाँ पे दिखाई देंगे जिन पर आपको टिक करना है, तभी ये आगे बढ़ेगा। अब यहाँ फाइनल सबमिट करने के लिए फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म पर हम क्लिक करके यस कर देंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारे ये 2 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट स्टेप है फोटो का, तो सॉरी पेमेंट का। तो हम यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी विथ 1000 वाले पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन गेटवे को सेलेक्ट करके प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन है कई सारे UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। तो हम UPI QR कोड का यूज़ करते हैं और उस QR कोड को स्कैन करके पेमेंट को काट देते हैं। अब पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज पर क्लिक करेंगे और PDF बना के अपने पास रख लेंगे। आप चाहें तो इस PDF को अपने मेल पर भी भेज सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है क्लिक हियर टू सेंड कन्फर्मेशन पेज और रजिस्टर्ड ईमेल ID पर क्लिक करेंगे, आपके मेल पर सेंड हो जाएगी। और डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा फॉर्म कंप्लीट होता है। आई होप मैंने यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर करा दी है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।